हिंदी मातृभाषा हमारी। पाठ का नाम है क्या करेगा तू बता। इस पाठ के लेखक हैं, एक बंद कर दे वीडियो। इस पाठ के लेखक हैं श्री सुधाकर मिश्र जी, डॉक्टर सुधाकर मिश्र। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। आज का विषय है मातृभाषा हिंदी। 8वीं बाल भारती की कविता है पाठ 4। पाठ का नाम है क्या करेगा तू बता। इसको सुधाकर राव मिश्र ने लिखा है। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। आप 2-4 बार पढ़ेंगे, अपने आप इसके अर्थ मालूम हो जाते हैं। अब मैं डॉक्टर सुधाकर मिश्र का परिचय देता हूँ। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में हुआ था। कवित्व का गुण आपको विरासत में प्राप्त हुआ। हाँ, ठीक है। सुधाकर मिश्र जी का कवि मन गहरे तक पैठ बना चुकी सामाजिक समस्याओं को लेकर सदा आंदोलित होता रहा है। ये समस्याएं आपकी रचनाओं में भी प्रदर्शित होती हैं, स्थान पाती रही हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं शांति का सूरज, हिमाद्री गर्जन, कृणिका, काव्यत्री। ये आपकी कृतियां हैं। अब हम पद्य संबंधी थोड़ा सा आपको बता दें, इसके बाद हम पद्य का वाचन करेंगे, कविता का वाचन करेंगे। उसके बाद 4-4 लाइनें लेकर के उसका अर्थ और भावार्थ बताते जाएंगे। हाँ, इसका पद्य का परिचय है। प्रस्तुत कविता में डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने खोखले जीवन जीने, भाग्य पर निर्भर रहने, छीन कर सुख प्राप्त करने से हमें सचेत किया है। आपने हमें इंसान बनने, शांति फैलाने, प्यार बांटने आज के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि कमजोर का सहारा बनने, प्रेम से सबका हृदय जीतने में ही जीवन की सार्थकता है। बहुत ही सरल शब्दों में डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने यह कविता लिखी है। अब हम बच्चों कविता का गायन करेंगे। सुनिए ध्यान से। अरे क्या कर रही हो, कहाँ गया हो? आवाज आ रही क्या? क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन। चल की चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल, सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। कर्म का अपने ढिढोरा पीटना बेकार है, हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है। हैं बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, सूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। तू अमन का फूल बन। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं। बन अगर बनना तुझे प्यार का हिमगिर विरल, या खुशी की गंध बन या बन दवा दरिया तरल। हाथ बन हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखियां, या कि बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखियां। सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से, भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी आधार से अधिकार से। प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन, मूर्ति यह सत्कर्म की सद्धर्म की साकार बन। बच्चों में कविता है। अब हम 4-4 लाइनें लेंगे और उसका भावार्थ आपको बताएंगे।
जो कभी जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, पहला प्रश्न है डॉक्टर साहब का, क्या करेगा तू बता? सबसे बड़ा धनवान बन। आज की परिस्थितियों में हम हों चाहे तुम हो या और लोग हों, सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं। लेकिन सुधाकर राव जी मिश्र हमें थोड़ा सा इसमें टोकते हैं, कहते हैं कि आपको धनवान बनने से अच्छा है आप इंसान बनिए। अगर बनना तुझे कुछ है आदमी, इंसान बन। तुम्हें धनवान बनने से अच्छा है कि इंसान बन। समय स्वभाव से ही धनवान बनना चाहता है, मानव स्वभाव से ही धनवान बनना चाहता है। कभी डॉक्टर सुधाकर मिश्र का कहना है कि इंसान दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बनकर क्या हासिल करेगा? अगर मनुष्य कुछ बनना चाहता है तो उसे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। कभी को लोगों को सलाह है कि कभी की लोगों को सलाह है कि वे ऐसी चाल चलें ताकि स्थिर रहने वाला पर्वत भी डर जाए। कभी चाहता है कि इंसान ऐसा कोई कर्म न करे जिससे उसे शर्मिंदा न होना पड़े। बच्चों इसमें आया है, एक है शब्द आया है सिर झुकाना। आप जानते हैं सिर कब झुक जाता है? सिर झुकाने का अर्थ क्या होता है? शर्म से झुक जाना। और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे, ऐसी कोई चाल नहीं चलनी चाहिए जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाए, हम सिर उठाने लायक न रह जाए। ये तो रही पहली 4 लाइनें। अब दूसरी 4 लाइनें देखते हैं। कर्म का अपने ढिढोरा पीटना बेकार है। ढिढोरा पीटना का मतलब होता है प्रचार करना, अपने काम का प्रचार करना। सुधाकर मिश्र जी कहते हैं कि ढिढोरा पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतिहास खुद आपका मूल्यांकन कर रहा है। हाथ में तुला लेकर के, तुला को मतलब तराजू बेटा, तराजू होता है। इतिहास खुद तुला लेकर के हमारा मूल्यांकन कर रहा है और सटीक मूल्यांकन कर रहा है। हमें अपने कर्मों का प्रचार नहीं करना चाहिए, ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। हैं बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, हैं बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन। हाँ, तो अपने कर्म का प्रचार नहीं करने की जरूरत है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो संसार के सारे चमन, यहाँ चमन देश से है, लोगों से है, आपका स्वागत खुले मन से करेंगे। सुधाकर राव जी अंत में कहते हैं, हमें कांटा न बनकर शांत का फूल बनना चाहिए। सूल मतलब कांटा होता है। आप जानते हैं कांटा चुभता है तो कितना दुख देता है। हमें फूल बनना चाहिए। हम कभी मिलते हैं, कभी अच्छे हैं तो आप देखे होंगे कि गुलाब का फूल भर देते हैं। तो हमें फूल बनना चाहिए, कांटा नहीं बनना चाहिए। अब तीसरा स्टेंजा है 4 लाइनों का। सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। रत्न का अभिमान सागर से कभी पलता नहीं, आधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं। सारहीन, सारहीन का मतलब तत्वहीन, जिनकी बस केवल बातें होती हैं, उनमें कुछ दम नहीं होता। गगन का मतलब होता है आकाश। बहुत जो बड़बोले होते हैं, जो सारहीन होते हैं, वो उनकी बातों से लगता है कि आसमान छूना बहुत आसान है, वे सब कुछ कर देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जो सारवान हैं, जो तत्वयुक्त हैं, जो मजबूत हैं, वे हमेशा पृथ्वी की गोद से ही सम्मान मिलता है उनको। धरा मतलब पृथ्वी, इस जमीन पर हमें अपने पांव हमेशा जमीन पर रखने चाहिए। हमें वही बातें करनी चाहिए जो हम कर सकते हो। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आंधियों में जो उड़े उसका पता चलता नहीं। रत्न का अभिमान, सागर जो समुद्र हमारा है, उसका एक दूसरा नाम रत्नाकर है। आप
कभी किसी कहानी में सुने होंगे कि हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि एक बार सागर का मंथन हुआ था, उसमें से बहुत से रत्न निकले थे और ये राक्षस और देवता मिलकर किए थे। तभी से सागर का नाम रत्नाकर पड़ा है। सागर में बहुत से रत्न है, रत्न से भरा हुआ है, लेकिन उसे ये घमंड नहीं है, ये गर्व नहीं है कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ या रत्न मेरे पास है। आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं, जो हल्के हैं, जो सारहीन हैं, आंधियों में ऐसे उड़ते हैं कि उनका पता नहीं चलता कि वो कहाँ चले गए। तो उसके बाद तीसरी चौथी 4 लाइनें हैं। बन अगर बन ना तुझी है प्यार का हिमगिर बिरल, या खुशी की गंध बन या बन दया दरिया तरल, हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखियां, या कि बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखियां। कवि मिश्रा जी कहते हैं, बन अगर बनना तुझी है प्यार का हिमगिर बिरल। हिमगिर हिमालय से है, हिमगिर पर्वत हिमालय, पर्वत हिमालय। कवि मिश्रा जी कहते हैं कि आप प्यार का हिमालय बनो। तुम्हें आपको बनना है तो धनवान मत बनो, प्यार का हिमालय, प्यार बांटो, प्यार का हिमालय बनो, प्यार के पर्वत बनो, या खुशी की गंध, या खुशियों ऐसी सुगंध बनिए, ऐसी की जो खुशी बांटे, खुशी की सुगंध बांटे, या बन दया दरिया तरल, या अपने मन में लोगों के प्रति दया दिखाइए। दरिया मतलब नदी होता है, दया की नदी बन जाइए, लेकिन धनवान मत बनिए। हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखियां। अभी कभी कुछ दिन पहले राखी का त्योहार गया है। आप जानते हैं कि हर बहन भाई को राखी बांधना चाहती है, लेकिन हाथ वह हाथ बनिए जिसको सभी बहनें राखी बांधने के लिए तैयार हों, वह हाथ बनिए। और कमजोरों की बैसाखी बनिए। बैसाखी जानते हैं कि दिव्यांग जो लेकर के चलते हैं बैसाखियां। तो सुधाकर मिश्र जी कहते हैं कि कमजोर की बैसाखियां बनिए, इसमें अच्छाई है। और ऐसे हाथ बनिए, ऐसी मदद करिए जिसमें बहनें राखियां बनने के लिए हमेशा आपकी ओर देखती रहें। अब चौथा 5वां स्टेंजा है, सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से, भाग्य में उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से। प्यार से जो जीत ले सबका हृदय में विश्वास मन, मूर्ति वह सत्कर्म की सतधर्म की साकार बनना है तुझे खोखले आधार। खोखला जानते हैं, खोखला, खोखले डिब्बे जिसमें ठोस नहीं, जो ठोस न हो, जो मजबूत न हो, खोखला आधार, वैसा आधार को खोखला आधार कहते हैं। कहता है आप खोखले आधार से बड़ा बनने की कोशिश मत करिए। ऐसी ये बातें मत सीखिए कि किसी खोखले आधार से आप बड़ा बन सके। भाग्य में उपलब्ध वैभव या किसी अभिमान से या आप भाग्य के सहारे न रहिए। भाग्य से किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश मत करिए, या किसी भी वस्तु को, किसी भी पद को आप ये अपने अधिकार समझ लें कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, या जन्म से आप ऐसे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप अपने पौरुष पर विश्वास करें, अपने पौरुष के आधार पर, अपने बल के आधार पर अपना आधार बनाएं और ऊंचे बढ़ें। प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास बन, ऐसा बनिए, ऐसा लोगों से साथ रहिए, प्यार से रहिए, जिसका मन और लोगों का मन जीतने की कोशिश करिए। सबका हृदय, सबका मन जीतने की कोशिश करिए।
आप प्यार से रहेंगे तो लोगों का विश्वास आपके प्रति बनेगा। यदि आप खोखले आधार पर रहेंगे तो लोग एक बार विश्वास करेंगे, 2 बार विश्वास करेंगे, इसके बाद कोई आपका विश्वास नहीं करेगा, आपकी बातें नहीं मानेगा। कभी डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी कहते हैं कि व्यक्ति को खोखले आधार पर बड़ा बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी अर्जित संपत्ति पर ही बड़ा बनना चाहिए, न कि भाग्य से प्राप्त संपत्ति पर अथवा किसी अधिकार से प्राप्त संपत्ति पर। मनुष्य को ऐसा बनाना चाहिए कि जो कभी हृदय, विश्वास और मन अपने प्यार से जीत रहे। लोगों का हृदय, विश्वास तथा मन अपने प्यार से जीतने वाले की तरह ही हमें भी सत्कर्म या सद्धर्म की साकार मूर्ति बननी चाहिए। हमें सत्कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म, सत्कर्म मतलब अच्छा कर्म करना चाहिए। सत्धर्म माने अच्छा धर्म निभाना चाहिए, जिससे लोग हमको अच्छा कहें। फिर कभी इसीलिए मिश्रा जी कहते हैं, इंसान बनकर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम शर्मिंदा होना पड़े। अब इस तरह ये भावार्थ था हर लाइनों का। हाँ, अब कुछ शब्दार्थ हैं, आपके सामने हैं स्क्रीन पर। शब्दों के अर्थ हैं। देखिए, सहमना का अर्थ होता है डर जाना। अचल, अडिग अचल का अर्थ है अडिग, और यहाँ पर अचल का मतलब पर्वत से है। ढिढोरा पीटना, प्रचार करना। तुला का अर्थ है तराजू। मुक्त का है स्वतंत्र या आजाद। चमन को बाग कहते हैं। शूल कांटा कहलाता है। अमन, शांति। सारहीन का अर्थ है तत्व रहित या तत्वहीन, कमजोर। सारवान का अर्थ है अर्थपूर्ण, तात्विक, मजबूत। हिमगिरी, इसका अर्थ है हिमालय पर्वत। हिमगिरी, पर्वतों का राजा हिमालय। विरल, दुर्लभ। विरल का अर्थ है दुर्लभ। दरिया, दरिया को नदी कहते हैं। निहारना, देखना। बैसाखी, बैसाखी का मतलब तो सहारा, जिसको आज के दिव्यांग लोग लेकर के चलते हैं, उसे बैसाखी कहते हैं। और बड़े अर्थों में इसका अर्थ होता है सहारा देना। खोखला, इसको थोथा बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं। सत्कर्म, अच्छा कर्म है। इसके आगे है बच्चों, कुछ प्रश्न हैं इसमें। हम क्या करेगा तू बता कविता में है, कभी हमें किससे सचेत रहने को कहते हैं। इसमें इसके 4 ऑप्शन हैं, आपके स्क्रीन पर हैं। पहला है मेहनत कर सुख प्राप्त करने से, भाग्य पर निर्भर रहने से, उपरोक्त सभी प्यार बांटने से। क्या होगा इसमें से? मेहनत कर सुख प्राप्त करने से, भाग्य पर निर्भर रहने से और प्यार बांटने से। इसमें से होगा मेहनत कर सुख प्राप्त करने से, भाग्य पर निर्भर रहने से नहीं। दूसरा है कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता किसमें है? सत्कर्म करने से है, कमजोर का सहारा बनने में है, उपरोक्त सभी प्रेम से सबका। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी तीनों चीजें होनी चाहिए, सत्कर्म करने से, कमजोर का सहारा बनने में और प्रेम से सबका हृदय जीतने में। ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। उसके आगे बढ़ो। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें 3 नाम दिए गए हैं। 3 नाम दिए गए हैं, प्रदीप पंत, वीरेंद्र मिश्र और दोनों। इसमें से कोई नहीं है। इसके रचयिता हैं, इसके कवि हैं, इसके कवि हैं डॉक्टर सुधाकर मिश्र। आगे
प्रस्तुत कविता में कवि कैसा हाथ बनने को कहते हैं? इसका है कमजोर के संघर्ष की बैसाखियां जैसा, गर्व से जिसको सहारे, जिसको निहारे राखियां जैसा, खोखला का आधार बनना वैभव के अधिकार जैसा। इसका है गर्व से जिसको निहारे राखियां जैसा और कमजोर के संघर्ष की बैसाखियां जैसा। आगे है बंद कर। हाँ, इस तरह सुधाकर इस तरह कविता सुधाकर मिश्र जी की है। इसका पूरे कविता का भावार्थ बता रहा हूँ। अभी तो 4-4 लाइनों का भावार्थ बता रहा था, अब पूरी कविता का भावार्थ बता रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनिए पूरी कविता का भावार्थ। मानव स्वभाव से ही धनवान बनना चाहता है। कवि डॉक्टर सुधाकर मिश्र का कहना है कि इंसान दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बनकर क्या हासिल करेगा? अगर मनुष्य कुछ बनना चाहता है तो उसे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। कवि कोई लोगों को सलाह है कि वे ऐसी चाल चलें ताकि स्थिर रहने वाला पर्वत भी डर जाए। कवि चाहता है कि इंसान ऐसा कोई कर्म न करे जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े। कवि डॉक्टर सुधाकर मिश्र का मानना है कि आजकल लोग काम भले ही न करें लेकिन प्रचार खूब करते हैं। कवि के अनुसार जब इतिहास हाथ में तराजू लेकर आपके द्वारा किए गए काम को तौलने के लिए या महत्व बताने के लिए तैयार है तो अपने कर्म का प्रचार करने की जरूरत ही क्या है? यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो संसार के सारे चमन, देश, सारे लोग, बाग बगीचे आपका स्वागत खुले मन से करेंगे। अंत में कवि कहता है या कवि सुधाकर मिश्र जी कहते हैं कि हमें कांटा न बनकर शांति का फूल बनना चाहिए। तीसरे में सारहीन अर्थात जिसके पास मतलब की कुछ बात नहीं होती किंतु वे बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। सारवान व्यक्ति उसे कहते हैं जो मतलब की तथा सार्थक बातें करते हैं। इस प्रकार सार्थक बात करने वालों से ही धरती की गोद का सम्मान होता है। सागर बड़ा ही गंभीर होता है, उसे रत्नाकर कहते हैं, किंतु उसे अपने रत्नों का अभिमान नहीं होता। कवि के अनुसार जो हल्के होते हैं वे आधियों में उड़ जाते हैं और उनका पता भी नहीं चलता। कवि डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी कहते हैं कि व्यक्ति को खोखले आधार पर बड़ा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि आदमी कुछ बनना चाहता है तो उसे प्यार का हिमालय बनना चाहिए। वह चाहे तो खुशी की गंध बनकर चारों ओर अपनी खुशबू बिखेरे या दया की नदी बने। आदमी के हाथ ऐसे हैं जिसमें बहनें अपनी राखियां बांधने को लालायित हों या व्यक्ति किसी कमजोर के संघर्ष की बैसाखी बने। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मिश्र जी कहते हैं कि व्यक्ति को खोखले आधार पर बड़ा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी अर्जित संपत्ति पर ही बड़ा बनना चाहिए, न कि भाग से प्राप्त संपत्ति पर अथवा किसी अधिकार से प्राप्त संपत्ति पर। मनुष्य को कुछ ऐसा बनना चाहिए कि जो सभी हृदय, विश्वास और सबके मन को जीत ले। विश्वास तथा मन अपने प्यार से जीतने वाले की तरह ही हमें सत्कर्म और सद्धर्म की साकार मूर्ति बननी चाहिए। इसमें बच्चों कुछ व्याकरण में आते हैं भाषा बिंदु पर। इसमें कुछ विकारी पद हैं जो अव्यय जिसको बोलते हैं, जिसे आया है हमेशा, एक कालवाचक विशेषण अव्यय है। जरा परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय है और समुच्चय बोधक अव्यय है। पीछे स्थितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आसपास स्थितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसके बाद बाहर स्थितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है।
तरफ सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय है, कल कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, कभी कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, मगर समुच्चय बोधक अव्यय है। अब बच्चों, आपको कोई प्रश्न करना हो तो आप कर सकते हैं। हेलो हेलो बच्चों, आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हेलो, नहीं, ठीक है। एक बार फिर कविता का वाचन करेंगे जिससे आपको कविताएं याद हो जाए। करो कविता। हाँ, एक बार पुनः कविता का वाचन करेंगे जिससे आपको कविताएं याद होने में मदद मिले। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बनना तुझे कुछ, आदमी इंसान बन, चल की चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल, सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल, कर्म का अपने ढिढोरा पीटना बेकार है, हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है, हैं बुलाते मुक्तमन संसार के सारे चमन, सूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन, सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारहीनों से धरा की गोद का सम्मान है, रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं, आधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं, बन अगर बनना तुझी है प्यार का हिमगिर विरल, या खुशी की गंध बन या बन दया दरिया तरल, हाथ बन घरों से जिसको निहारे राखियां, या कि बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखियां, सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से, भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, प्यार पे जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन, मूर्ति वह सत्कर्म की सद्धर्म की आधार बन। इसमें से हो जाता क्या? इसमें से आवाज आई? हेलो सर, बच्चों आपको कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। आपकी ओर से कोई प्रश्न है? हेलो हेलो, याद करो, कविता का भावार्थ लिखो और जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ लिख करके अपने बनाए वाक्यों में प्रयोग करो। सर हो गया? हेलो सर, पर जाएंगे तो आपको जोड़ियां मिलाना है। शब्द लिखकर उचित जोड़ियां मिलाना है। जैसे खुशी की क्या है? खुशी के समय क्या होगा? जैसे खुशी की गंध होती है, खुशी की गंध। इसी तरह सत्कर्म की, इसका होगा साकार मूर्ति। संघर्ष की बैसाखियां, कर्म का ढिढोरा। इसी तरह बच्चों है, आपको एक संजाल पूर्ण करना है। हम ऐसे बने, इसमें है हम ऐसे बने, चारों ओर जाल बना हुआ है, ऊपर आएगा हिमालय, उसके बाद खुशी की गंध, दरिया और राखी वाले हाथ। हम धनवान न बने। इस पाठ का मेन मकसद है, मूल तत्व है, हमें सदैव मानवता की राह पर चलना है। हमें सदैव मानवता की राह पर चलना है। आपके लिए कुछ काम है, होमवर्क है,
इंसान बनकर हमें किन किन बातों को अपनाना है और हमें लोगों को कैसे जीतना है, इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए और इंसान बनने की कोशिश करिए। लोगों की सहायता करने की कोशिश करिए। लोगों से प्यार मोहब्बत बांटने की कोशिश करिए। धन्यवाद। ओके सर।